बरेली में हुए दंगों के मामले में कोर्ट ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख तौकीर रजा खां को मास्टरमाइंड माना है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने वर्ष 2010 में हुए दंगे के मामले में उस वक्त के पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के समुचित कार्रवाई न करने पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मंगलवार को सम्मन जारी करते हुए मौलाना को 11 मार्च को तलब किया है। कोर्ट के आदेश की कॉपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजने का आदेश दिया गया है। वर्ष 2010 में हुए दंगे के मामले में विवेचक तत्कालीन इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव और कई गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। इसमें जुलूस-ए मोहम्मदी के दिन मौलाना तौकीर रजा पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था। पूरे मामले को लेकर साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने दंगे के आरोपी रिजवान दानिश, राजू हसन, सौबी रजा, यासीन की हाजिरी माफी स्वीकार कर ली थी। कोर्ट में तारीखों से लगातार गैर हाजिर रहने पर बाबू खां, आरिफ अमजद, अहमद, निसार अहमद, राजू उर्फ राजकुमार कौसर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। इसके साथ ही प्रेमनगर पुलिस को इन्हें गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश भी दिया गया था। 2 मार्च 2010 को जुलूस-ए मोहम्मदी के दिन बरेली में माहौल बिगड़ने पर दंगा हुआ था। मोहल्ला सौदागरान निवासी आला हजरत खानदान से जुड़े आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां ने भीड़ के समक्ष भड़काऊ भाषण दिया था। भीड़ ने तब पुलिस चौकी फूंक दी थी। एक समुदाय के घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। मौलाना तौकीर रजा और उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जानलेवा हमला, धार्मिक भावनाएं भड़काने, लोक संपत्ति निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इसी को आधार मानते हुए मौलाना तौकीर रजा खां को सम्मन जारी किया है और 11 मार्च को अदालत में तलब किया है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में निजी परेशानियों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने जिक्र किया है कि ज्ञानवापी प्रकरण में वाराणसी में मैंने ही फैसला दिया था। इस वजह से एक धर्म विशेष के लोगों और अधिकारियों का रवैया मेरे प्रति अजीब सा हो गया है। जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि मार्च 2010 में बरेली में दंगा भड़काने वाले मौलाना तौकीर का नाम पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया। मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तत्कालीन एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर और डीएम के कामकाज पर भी तल्ख टिप्पणी की है। ये मामला सन 2010 का है, जो कि वर्तमान में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम बरेली श्री रवि कुमार दिवाकर जी के न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें आज माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय ने सो मोटो संज्ञान लेकर के इस दंगे के मामले में साक्ष्य का परिशीलन करते हुए, पत्रावली का परिशीलन करते हुए तौकीर रजा को तलब किया है और उनके विरुद्ध 11 तारीख उनको उपस्थित होने के लिए नियत की गई है। आईएमसी के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां को इसमें मुख्य अभियुक्त मानते हुए इनको धारा 147, 148, 149, 307, 436, 332, 336, 427, 152, 153 ए, 295, 397, 398, सबटी धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता 1860 तथा धारा 7 CL एक्ट तथा 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में तलब किया है। बरेली में हाल ही में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल का भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने संज्ञान लिया था। मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन के बाद बरेली के श्यामगंज बाजार में बेकाबू हुई भीड़ ने तब पथराव और तोड़फोड़ की थी। अब मौलाना तौकीर को 2010 के दंगों का मास्टरमाइंड ठहराए जाने के बाद एक बार फिर वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। खाली सीधे इसके ऊपर विषय बनता है कि बरेली जैसा एक शांत और जिसको हमेशा से कहा गया है कि गंगा जमुनी संस्कृति का, तहजीब का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर अगर नाथ संप्रदाय है, नाथ नगरी है, तो यहाँ पर बरेली भी है, यहाँ पर खानकाह न्यासी है और सब बड़े आराम से मिलजुल कर रहा करते थे, रह रहे थे। लेकिन न मालूम क्यों एक ऐसा राजनीतिक परिवेश 2010 में बनना शुरू हुआ कि बरेली में ऐसा दंश लगाया कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कि 27 दिन का कर्फ्यू लगा। लोग बेहाल हो, दुकानें जलेगी, गिन कर दुकानें जलेगी। हिंदू की दुकान जल रही है, बराबर में किसी दूसरे उसकी दुकान है वो बची, क्योंकि उसके ऊपर एक हरे रंग का फ्लैग। फायर ब्रिगेड
प्रशासनिक अधिकारी खड़े हैं, फायर ब्रिगेड को अंदर गुलाब राय के पास, गुलाब राय इंटर कॉलेज के पास में रोक दिया गया, पत्थरबाजी की गई, फायर ब्रिगेड को अंदर नहीं घुसने दिया, पूरा का पूरा जो है वो बाजार जलता रहा। कहीं ना कहीं प्रशासनिक छूट थी। 2012 में भी फिर रिपीट किया। बार बार इस शांत बरेली को कुछ लोगों के द्वारा जो है वो भड़काने का बराबर प्रयास किया जाता है। और अभी भी जब जब राजनीतिक रोटी सेकनी होती है, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, इस प्रकार के लोग अनर्गल बातें कर धर्म का सहारा लेकर समाज में विष खोलने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले फिर इस प्रकार का प्रयास जो है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के द्वारा किया गया जिनके पितामह बरेली के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक आदर्श के रूप में रहा करते थे, और उनके द्वारा जो है ये सब किया जाना बहुत अच्छा नहीं है। मैं सचमुच में अगर इन लोगों के मंसूबे उस समय जो है 2010-12 में पूरे हो जाते तो आज बरेली आधे से ज़्यादा जला दिया जाता। उस समय के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी, मैं बार बार कहता हूँ, भाग गए थे इससे, जमीन के अंदर घुस गए थे। जब यहाँ पर कर्फ्यू लगा होने के बाद भी इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग, और आज़ाद इंटर कॉलेज में भी कम से कम 15-18 हज़ार लोग इकट्ठे थे। तो मैं कहूँगा कि माँ काली का कुछ प्रताप था। मेरे राजपूत भाइयों का, ये लोधी समाज जब मेरे पास वहाँ के रहने वाले लोग, मेरे कार्यकर्ता आए, मैंने बुलाया और बात हुआ तो उन्होंने कहा बाबूजी सिर्फ ये बताइए करना क्या है। मैंने कहा कोई घर में नहीं रहेगा और आकर यहाँ पर जो है माँ काली के दर्शन करेंगे। तब यहाँ पर जब 30-35 हज़ार जो है वो हिंदू इकट्ठा हुआ, तब ये प्रशासनिक अधिकारी चेते, अन्यथा आधी बरेली जलाने की पूरी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद नहीं बल्कि इस प्रकार की वृत्ति को कुचलने का जो प्रयास, जो बरेली की संस्कृति को नहीं दूर दूर तक इसको जो है वो खराब करने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, माननीय न्यायालय ने उसका स्वतः संज्ञान लेकर एक समाज के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। निश्चित रूप से अब लोगों के सामने जब न्यायालय इस प्रकार का कार्य करेगा और न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी करेगा तो इससे बहुत सारी आशाएं बंधी हुई हैं। मैं इस सब के लिए जो लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको, और उन लोगों के लिए कि न्याय के लिए जो भी सही हो रास्ता, बरेली के लिए अमन चैन के लिए जो भी उपयुक्त हो, जो नियमानुसार हो, कानून के दायरे में हो, अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से जो है उसके दोष को देखते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई समाज के उन वर्ग को करनी चाहिए, देनी चाहिए जो समाज को तोड़ने का कार्य